नर्मदापुरम लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी संजय जी शर्मा के समर्थन में विशाल आम सभा को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, जो लोग डर गए हैं वह भाजपा के साथ हैं, जो लोग नहीं डरे हैं वह कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा, संजय शर्मा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, जो हमेशा गरीबों के एवं क्षेत्र के लोगों के सुख दुख एवं बुरे वक्त में हमेशा साथ रहते हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी दर्शन सिंह ने हमेशा किसानों को छलने का काम किया है। आज देश में भयावह स्थिति है। देश का किसान परेशान है, गरीब परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है। देश में गुंडा राज, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 400 पार पर के नारे पर उन्होंने कहा, यह भाजपा की तानाशाही है, लोकतंत्र एवं प्रजातंत्र को तार तार करने वाला है। वहीं संजय शर्मा के समर्थन में प्रदेश के पूर्व युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, भाजपा झूठ बोलने की राजनीति करती है और बार बार झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करती है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा, जिनके अवैध धंधे एवं अवैध कारोबार है वही लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा, जो बुरे वक्त में अपने परिवार का नहीं हुआ वह दूसरों का कैसे हो सकता है। आज इंडिया न्यूज़ 24 से मध्य प्रदेश हेड राजू सिंह राजपूत के साथ राजा जाटव। सार्वजनिक जीवन में कभी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जीतने वाले को, जनता को चुनौती दूं और ये कहूँ कि जनता ने कुछ गलती कर दी हो। जो जीता वो सिकंदर, जनता ने जिसको जिता दिया, लोकतंत्र का तकाजा सर माथे की बात है। पर 2014 में मोदी जी ने जो बातें कही थी वो बातें तो वही थी जिसमें अभी कुणाल ने जिक्र किया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बातें थी, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार 2 करोड़ रोजगार। बात तो यही थी कि स्विस बैंक से 2 करोड़ जो काला धन आएगा, लिस्ट आएगी कांग्रेस के नेताओं का, मुफ्त में 15-15 लाख आपके खाते में चला जाएगा। बातें तो थी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की। जितनी तरक्की देश ने 60 साल में करी उतनी तो 5 साल में होगी। मोदी जी ने इस तरह की बातें की थी 2014 में। देश ने भरोसा किया। जब 19 के चुनाव हुए तो ये मुद्दे नहीं थे। मुद्दा क्या था? राष्ट्रवाद। मुद्दा था पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, उस पर वोट डाले थे। ये महंगाई पे, आपके बेरोजगारी पे, किसानों की डबल इनकम पे नहीं डाले थे। बात अभी 23 के चुनाव की। 23 के चुनाव में एक नया शब्द आया, गारंटी। मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी थी किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी। 2700 के गेहूं के दाम, 3100 धान के दाम, 450 का गैस सिलेंडर, 3000 बहनों को। अब उस गारंटी पे भी पिपरिया में मोदी जी आए, एक शब्द नहीं बोले। मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनके मुंह में अब रोजगार शब्द नहीं आता, बेरोजगारी नहीं आती। कभी वो महंगाई की बात नहीं करते, कभी किसान, मजदूर, श्रमिक, डबल इनकम, एक शब्द मोदी के मुंह से नहीं सुनोगे। अब बात क्या करते हैं? 1947 में देश आजाद हुआ और 2047 में विश्व में 1 नंबर पे रहेगा, यही बात करते हैं। अरे भैया, अभी आपकी उम्र है 76 साल, अभी हम चल रहे हैं 23 में। 47 में आपको चाहिए लगभग 35 मिला, तब क्या किया मोदी जी? 5 दशक में जिस रेलवे स्टेशन ही नहीं थी वहां आप चाय बेचते थे। 5 दशक पे आप जिस स्कूल की डिग्री नहीं मिली, कॉलेज, वो कॉलेज ही नहीं था जिसमें डिग्री आप बताते हो कि ये कॉलेज था। वहां से लेके, सुई से लेके यहां तक जिसमें प्रधानमंत्री बन के आप बोलते हो, ये वही 5 दशक थे कांग्रेस पार्टी के। कराया, शहादत दे के देश उन्नति लाया, इस लोकतंत्र की रक्षा की, समानता का अधिकार दिया, सबको अपनी बात कहने का अधिकार दिया, पत्रकारों को आजादी दी, लिखने और पढ़ने की, बोलने की। ये देश इस लायक बने कि विश्व में इसकी बात हो। और सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी विदेश जाते हैं ना तो लोग भारत की ओर चिल्लाते हैं, मोदी मोदी इस लायक बनाए आपको कि वहां जाके आप चिल्ला सको। ये कांग्रेस
बात इतनी है कि मोदी जी आप क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर से वही बातें की अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में, जो 14 में थी हो जाती है तो वो स्थिति बनती है कि लोन नहीं चुका पाते क्योंकि नौकरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि जब तक उसको आप आर्थिक सहायता स्किल की नहीं दोगे, 1 लाख रुपया 1 साल में 8,500 की पहली पक्की नौकरी, ये इसलिए कि हक है उसका, अधिकार है उसका, सरकार ये नहीं करेगी तो क्या करेगी। अभी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया 400 रुपए से कम इस महंगाई के दौर में अगर हम श्रमिक की, मजदूर की कीमत रखते हैं, एक दिन की मेहनताना रखते हैं, ये अन्याय है, अराजकता है। तो कम से कम उसकी भी किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी सहायता कर जाए। वो किसान जो रोज अभी बता रहे थे मूंग की फसल खराब हो गई, बटले की खराब हो जाती है, मसूर भी खराब होती है, कभी कभी गन्ने का भी सफाया हो जाता है, कुछ न कुछ चूहे लग जाते हैं खेतों में। गन्ने के खेतों में लगते हैं चूहे, इधर लगते हैं नहीं लगते हैं? पहले लगते थे, अब हमारे उधर पहले गन्ना होता था। बात यह है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर एक परिवार जो दिन केवल खेती पे निर्भर है और उसको पता ही नहीं कि इस साल मेरी इनकम क्या होगी, तो अल्टीमेटली उसको आत्महत्या एक दिन करनी पड़ सकती है। और यही कारण है कि 1 लाख लोग हर 2 साल में किसान आत्महत्या करता है देश भर में। तो कांग्रेस पार्टी ने उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मिलना ही चाहिए, इसकी गारंटी देने की बात की तो क्या गुनाह कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 700 किसानों की शहादत दे दी और उससे पहले जब 2014 में भाषण दिया तो मसूर बोली है, मसूर का बीज उसकी नींदारी में चले गए, भ्रष्टाचार। ये ट्रेलर था, अभी करप्शन के अगेंस्ट ट्रेलर। जैसा मैंने कहा कि स्विस बैंक की लिस्ट आनी थी, वो नहीं आई, SBI की लिस्ट आई। उसमें एक कंपनी ऐसी थी जिसकी 181 करोड़ रुपए टोटल इनकम हुई, टोटल, और 1100 करोड़ बीजेपी को उसने चंदा दिया। मोदी जी बात करते हैं बड़ी बड़ी, पूना वाला जो कोवैक्सीन लगी थी कोविड के टाइम पे वैक्सीन, उसके साथ गए, फोटो खिंचा और कहा 50 करोड़ डाल दो, सारी परमिशन क्लियर। लोग गिर गिर खड़े खड़े मर रहे हैं ना, वीडियो देखते हो मुझे, वो वैक्सीन का ही कमाल है। फिर मोदी जी ने एक सबसे अच्छी बात, एक 450 करोड़ का बीजेपी के बही खातों में हिसाब नहीं मिला, तो बीजेपी ने लिख के दिया उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कि हमारे ऑफिस पे आके कोई फेंक गए बॉन्ड, तो उसको हमने कैश करा दिया। ये बात समझ में आती है? मतलब अद्भुत मूर्ख समझते हैं आप लोगों देश की जनता को। केवल हिंदू मुसलमान की बात करना, नफरत की बात करना, जय जय सिया राम करना और झूठ बोलना और वोट लेना, ये चलन जैसा हो गया, इसलिए कि हम लोग हिसाब नहीं मांग पाते। हम लोगों में, ये देश के लोगों में, कांग्रेस पार्टी में कमी रह गई कि भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुंह चला के बात नहीं कर सकते। हमारे इधर बोलते हैं मुजोरी करते आना चाहिए, मुंह चलाते आना चाहिए। जब बात सही हो, तर्क संगत हो। अरे बात इतनी है कि जितने पत्रकार हैं, अभी हम जब ये कहते हैं मीडिया, गोदी मीडिया हो गया, इनको बुरा लगता है। एक टीवी ऐसी जो खोल लो और मोदी के अलावा कोई आ रहा हो तो बताओ क्या कारण? ये गोदी मीडिया नहीं तो क्या है? अरे एक बार इस मजदूर की बात, किसान की बात, एक बार उस जो किसान आत्महत्या करते हैं उसकी बात, जो पुलवामा में शहीद हो गए क्यों हुए उसके कारणों की बात कभी नहीं की। सारे टीवी चैनल मोदी जी से पूछते हैं आम खाते हो, चूसते हो कि काट के खाते हो? ऐसा तो हो गया। अब तो इनकी भी गत खराब है, ये भी अदरवाइज मत लेना। अब आप लोगों से इंटरव्यू तो लेते नहीं हो, वो इंटरव्यू किससे लेते हैं? बिल गेट्स से, विदेश के उद्योगपतियों से। वो पूछ रहे हैं, मोदी जी जवाब दें। मतलब पत्र। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि धर्म, जाति, संप्रदाय के ऊपर राजनीति करे। ये चुनाव इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों के ऊपर होगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ। धर्म हमारे लिए आस्था और विश्वास
विश्वास का केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति का केंद्र है। ये शंकराचार्य जी के नहीं हुए, उन्होंने किसी बात का कहा तो उनके खिलाफ के लिखने से नहीं डरे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये चुनाव शंकराचार्य जी की उस अस्मिता का चुनाव है जिन्होंने उसके खिलाफ काम करने का काम किया। ये चुनाव उस भाव का चुनाव है जो अहंकार के खिलाफ का चुनाव है। मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपनी बातों को समाप्त यही करता हूँ कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज नया विश्वास पैदा कर। कब मिली है मांगने से शोहरत, हो सके तो संजू भैया को लाखों वोटों से जिता के अपना इतिहास पैदा कर। ये मौका आपके पास है, हाथ उठाओ और भरोसा दिलाओ। अरे पीछे भी कसम खाओ, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के उन चीर लोगों को बचाने के लिए जिनको डराने का काम ये कर रही है। एकत्रित होंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और ताकत के साथ काम करेंगे। अंतिम शब्द जो संजू भैया के लिए कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये शेर इन पे समर्पित है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का रास्ता हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धाओं का तो संसद के रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 400 पार, ये ना जनता को चुनौती दे, वोट को चुनौती दे रही है। कह रहे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तो आएंगे ही। मतलब ये मैसेज है, ये भावना है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर। मैं जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि इस भावना को, अहंकार को हर युग में हारना पड़ा है, इस युग में भी हरा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा में जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? मैंने अभी बोल दिया है, फिर से मैं बोल दूं। जी जी, मेरा निवेदन इतना ही है सिर्फ कि बीजेपी में जो प्रशासन से डरा हुआ व्यक्ति है, जिसको अपने भविष्य को लेकर डर है, वो हमें विपक्ष में काम करने का जनता ने आदेश दिया, तो हमें विपक्ष में ही करना पड़ेगा प्रदेश में। तो जो लोग डरे हुए हैं वो मुबारक बीजेपी, और जिन लोगों में बहादुरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, दिमाग में क्लियरिटी है, वो पंजे और जनता के साथ। 400 पार, ये ना जनता को चुनौती दे, वोट को चुनौती दे रही है। कह रहे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तो आएंगे ही। मतलब ये मैसेज है, ये भावना है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर। मैं जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि इस भावना को, अहंकार को हर युग में हारना पड़ा है, इस युग में भी हरा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा में जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? मैंने अभी बोल दिया है, फिर से मैं बोल दूं। जी जी, मेरा निवेदन इतना ही है सिर्फ कि बीजेपी में जो प्रशासन से डरा हुआ व्यक्ति है, जिसको अपने भविष्य को लेकर डर है, वो हमें विपक्ष में काम करने का जनता ने आदेश दिया, तो हमें विपक्ष में ही करना पड़ेगा प्रदेश में। तो जो लोग डरे हुए हैं वो मुबारक बीजेपी, और जिन लोगों में बहादुरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, दिमाग में क्लियरिटी है, वो पंजे और जनता के साथ।